नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे। फ्रॉम द कमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी को लेकर के हम अभी डीपली स्टडी करेंगे। कोई किसी की बात कह रहा हूँ साथ में, और वो बात ये थी कि किसी ने कहा था कि 2024 के दौरान जब उन्होंने इस कंपनी को लेकर स्टडी किया होगा, शायद कहा होगा कि ये एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है, और साहब की फोटो भी लगा दिया था। और कहती है सिर्फ 1,000 रुपये लगाए और 1 करोड़ मिलेगा। पता नहीं कैसे मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन कुछ 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 और तथ्य कुछ और तथ्य के साथ यदि हाजिर करूं, तो कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा इस कंपनी को लेकर कि मल्टी वैगर है, किसी ने कहा कि पेनी स्टॉक है, किसी ने कहा मल्टी वैगर है जिनमें 1,000 रुपये तक की टारगेट पॉसिबिलिटी बनती है। किसी ने ये भी कहा कि शायद ये चार दो गुना हो जाएगा। चलिए, दो गुना तो पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उनका भी कहना करीब करीब 3 महीने से ज़्यादा हो गया, फिर मार्केट अभी तक उस रफ्तार से चली नहीं। इस तरह के रिएक्शंस हमने देखने की कोशिश की, और एक भाई साहब तो यहाँ पे कहते हैं जो आपको हम यहाँ पे इसके साथ ही एंट्री दिलाएंगे। पता नहीं कैसे दिलाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी स्टॉक जहाँ पे जिसको लेकर एक बात और निकल के आई थी जब हम स्टडी कर रहे थे, उसी दौरान की बात करूं। एक लोगों ने तो ऐसी बातें कही, देखिए, तो ये कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस का भी बाप निकलेगा। पता नहीं कैसे निकलेगा, किस तरह से काम करती है, जो निकल जाएगा टीसीएस और विप्रो का, इन्फोसिस का बाप भी हो जाए। चलिए, कोई बात नहीं, जो जिन लोगों ने कहा हम उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करते, केवल हम इस स्टॉक को लेकर समझने की कोशिश करें। जो कंपनी को लेकर हम स्टडी करेंगे, उसके लिए यदि शायद हम इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो होता है कंप्लीटली डिटेल स्टडी करना। जो कंपनी कहती है कि हम बैंकिंग सेक्टर से लेकर के, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, फील्ड ऑपरेशंस हो, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट हो और बैक ऑफिस मैनेजमेंट, इन सभी जगह पे इनका कारोबार है, और ये इनको अपने कारोबार को लेकर कहती है। और साथ में कहती है कि कारोबार है क्या, तो कहती है यहाँ पे कंपनी जो कारोबार करती है, कैश मैनेजमेंट सर्विस, डोर स्टेप बैंकिंग एंड पिकअप सर्विस, सीटीएस क्लिनिक्स प्रोसेसिंग, जो कि खास करके मैनेजिंग कलेक्शन काउंटर को लेकर के, अकाउंट्स ओपनिंग फॉर्म प्रोसेसिंग बैंकिंग को लेकर के, ई स्टाम्पिंग सर्टिफिकेट, ई रजिस्ट्रेशन कलेक्शन का काम, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज का काम, रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम, एड्रेस वेरिफिकेशन का काम, कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस देने के काम, बैक ऑफिस मैनेजमेंट और द सॉफ्टवेयर। अर्थात ज़्यादातर काम मुझे ऐसे ही लगा तो कंपनी शायद बैकडोर का काम काज करती है अलग अलग एंट्रीज के थ्रू, लेकिन कंपनी कहती है कि हम टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पे सर्विस को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी ये 4-5 तरह की सर्विसेज हैं, जो कि बैंकिंग हो, टेलीकॉम हो, इसके लिए हम सर्विस देते हैं, और ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वाकई में क्या मल्टी बैगर साबित हो सकता है? पिछले 1 महीने की चार्ट को देखिए, यहाँ पे लगता है कि सही में मल्टी बैगर साबित हुआ है। आगे भी डिमांड बनती जा रही है लगातार या नहीं? यदि हम पिछले 6 महीने की चार्ट को देखें, तो कह सकते हैं कि डिमांड तो अच्छी खासी थी। अर्थात यहाँ पे मार्केट एकाएक चलने का मतलब है मार्केट में कुछ एंट्री आना, और एंट्री आई होगी, और मार्केट में कुछ लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए, और बहुतों के पैसे की वैल्यूएशन में गिरावट आई, लेकिन दोबारा मार्केट चलने के लिए तैयार बैठा है अप डाउन की सिचुएशन के साथ साथ। पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ कहती है कि करीब करीब 57% की तो हम रेस लगा चुके हैं। उस रेस के तरफ तौर पे देखेंगे, तो वो कहती है कंपनी का मार्केट कैप कितने का, 463 करोड़। निवेशकों का इंटरेस्ट कितना कहती है कंपनी में, करीब 60 से 70 हजार के आसपास, जिसमें प्रमोटर के अलावा 70 से 28% की होल्डिंग आम निवेशकों के पास भी है, जिसमें कोई एफआईडीआई की कोई बड़ी भूमिका अभी तक नहीं निकल के आई है। लेकिन इसको यदि आप इसके रफ्तार से देखेंगे, बुक वैल्यू से या इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू से तो नियर अबाउट ही चल रहा है, लेकिन बुक वैल्यू से 315% की उछाल क्रिएट कर चुका है।
जबकि कंपनी हायर टू हाई 48 पे गया था, लोअर साइड की बात उन्होंने 21 तक गया, मतलब 21 से सीधा से देखा जाए तो डबल से ज्यादा, मतलब 100% ज्यादा की रफ्तार क्रिएट कर लिया। अल्टीमेटली जिन लोगों ने 52 वीक पहले ही रिकमेंडेशन दिया होगा डबल का, उनका तो सॉलिड बैठ था। फिलहाल मार्केट अप डाउन के साथ थोड़ा सा धीमी पड़ी हुई नजर आती है। अब आती है इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट की बात यह है जहां पे 60 से 70 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट है, 463 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में, उसमें इंडस्ट्रियल की पी के बेसिस पे स्टॉक का पी आज भी काफी खुला खुला सा लगता है। मतलब कोई ऐसी दुकान जहां पे पूरा के पूरे एरिया खुला है, दुकान एरिया बड़ा है, कस्टमर कम है, खुला खुला सा दिखता है, जो पड़ोस की दुकान है उसके कंपैरिजन, जो कि सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज बेचती है उसको, इसके मुताबिक तो मार्केट में करीब करीब कह सकते हैं कि 3 गुना का रस होना चाहिए। यदि यहाँ से 200% इंक्रीज होती है तो शायद कहाँ पे जाएगी, ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट 100 रुपए तक तो जा सकता है। जिन्होंने किसी ने कहा कि 80 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है कि शायद 100 तक तो पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन क्या 1000 तक पॉसिबिलिटी बनती है, या क्या इन्फोसिस टीसीएस का बाप बन पाएगी? इसको लेकर देखा है तो आरओसी का आंकड़ा कहती है 10% से 12% के बीच में। डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.01। कंपनी में जो प्रमोटर है उसका होल्डिंग बड़ा झकास है, 72% की होल्डिंग के साथ बनी हुई है। और साथ में इस कंपनी का जो डेट से ऑलमोस्ट फ्री है, लेकिन एक जगह पे डिमेरिट की बात की, और वो कहता है करंट रेशियो की नंबर को लेकर थोड़ा सा हाइक की बात कहती है। अर्निंग भी करीब 2 रुपए से ज्यादा पर शेयर कमाती भी है कंपनी। और कंपेयर यदि इसको ओवरऑल कोई भी कंपनी यदि बिजनेस कर रही है तो उसको लेकर के रिस्क फैक्टर जानना चाहिए, रिस्क को एनालाइज करना चाहिए, या फिर कंपनी का खुद के बिजनेस में कितना परसेंट की रिस्क बनती है, उस रिस्क के मुताबिक क्या मार्केट में सेम अकॉर्डिंगली और भी कंपनियां हैं जो कि सेम रिस्क के साथ काम कर रही है। तो ये एक पीयर्स कंपैरिजन करना पड़ता है। जहां तक लेटेस्ट अपडेट की सवाल है, स्टैंडअलोन डेटाबेस की यदि देखेंगे तो वो कुछ और आंकड़ा देती है। आप स्टैंडअलोन डेटाबेस कहती है कि आपने भले ही सेल्स को सस्टेन करके रखा है, पर आपकी बाकी चीजों में हमें निगेटिव इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है फ्रॉम द क्यू और क्यू बेसिस को लेकर के। जहां एनुअली डेटाबेस ये कहती है जो पिछले साल के मुताबिक 2020 से 24 तक में एक रनवे की तरफ भागती नजर आती है, और साथ में 8% से लेकर के 21% तक के नेट इनकम सोर्स में नेट इनकम सोर्स में वृद्धि दर्ज करती है। वहीं क्वार्टरली डेटाबेस ये भी दर्ज करते हैं कि यहाँ पे अप डाउन की सिचुएशन के साथ साथ जो सितंबर डेटा था वाई को लेकर के एक निगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। तो ये दो अलग अलग इम्पैक्ट की बात होगी। अब आते हैं इसको कुछ नंबर बात करें तो नंबर को लेकर कहती है कि कंपनी का जो टर्नओवर है अभी तक के सबसे बेटर टर्नओवर की बात करिए। टर्नओवर के साथ साथ कंपनी ने यह भी दर्ज किया जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था वो भी बेटर किया, प्रॉफिट का नंबर भी बेटर होती नजर आई लास्ट 12 महीने में। और इसको लेकर के कंपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा क्रिएट किया। और मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्यों नहीं आती? इसके लिए या तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, या कंपनी के पास कुछ अदर एक्टिविटीज होगी। 22 जो 28 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहती है, उसमें 22 करोड़ का आंकड़ा तो इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही बनता है। ओवरऑल हमने लिया तो हमने समझा कि टोटल इनकम के बेसिस पे कंपनी 22% की सेविंग करती है। कितनी की? 22% की सेविंग। इस 22% सेविंग के पीछे यदि रिस्क देखा जाए तो हमने देखा कि अल्टीमेटली करीब 109 दिन की रिस्क फैक्टर है, अर्थात 4 महीने मान लेते हैं। 4 महीने के मुताबिक यदि आप देखें तो कंपनी के पास अल्टीमेटली सही में कर्ज नहीं है। 1 करोड़ का कर्ज कुछ होता नहीं है। इनके पास फिक्स असेट्स भी अच्छे खासी लिस्ट आउट करके रखी है। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट की तौर देखा है तो करीब 26 करोड़ का आंकड़ा दर्ज करती है। तो क्या लगता है 26 करोड़ के बेसिस पे जो सितंबर में करती है, क्या उससे क्या कंपनी 22 करोड़ की प्रॉफिट बुक कर सकती है? क्या पॉसिबिलिटी तो शायद नहीं बनती है। क्या कंपनी अदर इनकी आउटस्टैंडिंग पार्ट्स को भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि इनके पास 20 करोड़ का आंकड़ा है। कैश भी इनके पास 22 करोड़ का आंकड़ा, कैश अच्छे खासे इनके पास है।
लॉन्स एंड एडवांस में काफ़ी सारे पैसे भी दे रखे, अब किसको दिए कैसे दिए पता नहीं, लेकिन कंपनी ने ऐसा दर्ज करके रखा। चलिए, इसको लेकर के जब हमने कंक्लूजन में समझने की कोशिश किया तो हमारी समझ में एक बात आती है, जो 22% सेविंग के पीछे कंपनी ने सेल्स के बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मार्केट में छोड़ा, जो करीब करीब 100 दिन के लिए होगा, वो 21% आंकड़ा दर्ज करती है। अब दूसरी तरफ इसके मुताबिक यदि आप आउटस्टैंडिंग को भी कंपेयर करते हैं प्रॉफिट के मुताबिक, तो शायद कितना कहती है, नियरली 81% कहती है। मतलब अल्टीमेटली 19% तो इनके हाथ में सेव हो चुका है। निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो कंपनी में प्रमोटर अपनी होल्डिंग से लगातार बनी हुई है, और जो आम पब्लिक के पास होल्डिंग है उसमें कोई बड़ी निवेशकों का लिस्ट सामने नहीं आता। नियरली ये कह सकते हैं कि निवेशकों का लिस्ट धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, कहाँ 55,000 से 64,000 से ज़्यादा के आंकड़ा दर्ज करती है। इसके अलावा जो सीजीआर के बेसिस पे हमने देखा, तो वो सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी तक में स्टॉक प्राइस में एक रैली क्रिएट करने की कोशिश चल रही है, लगातार रैली ही चल रही है, क्योंकि सेल्स बेटर किया, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर करती जा रही है सीजीआर के बेसिस पे, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट का इनका पार्ट्स काफी अच्छा खासा रहा, कुछ इनको डिमेरिट भी दर्ज करती है। जहाँ तक रिड्यूसिंग डेट्स की बात कहती है, तो डिलीवर्ड गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी कहती है। स्टॉक प्राइस को लेकर कोई बड़ी हलचल की बात नहीं करती, अदर्स ऑफ इनकम इनको डैमेज करती है, नंबर ऑफ जो डेटर्स डे है वो उनको डैमेज करती है, कुछ चीजें इनको डैमेज करती है, उसको कई बार कुछ चीजों को हाई रिस्क को लेकर के इग्नोर भी कर दिया जाता है मार्केट। ओवरऑल जब से एक साल में देखा गया कि लिस्टिंग के बाद की बात देखा गया पिछले एक साल से, तो 56% के आसपास की रैली क्रिएट किया है पिछले साल भर के अंदर, और जब से लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिला, और ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पे लगातार यहाँ रैली क्रिएट करने की कोशिशें हैं, और निवेशकों का इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं है कहाँ पे खरीदने बेचने को लेकर के। तो ये हमने पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो जो कंपनी है इसके पीयर्स में, चाहे टाटा हो, टाटा टेक्नोलॉजी हो या कैपिट टेक्नोलॉजी हो, अभी उन सभी कंपनियों के लिस्ट के मुताबिक अभी काफ़ी सारा जो उनकी मार्केट है काफ़ी खाली है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करती है, भले ही थोड़ा सा रिस्क फैक्टर की भी बात कहती हो। तो रिस्क के मुताबिक हमने कुछ बातों को तो हमने इसमें से एग्री कर लिया, और यदि हमारे आपने वीडियोस वगैरह नहीं देखा होगा तो ये हमारी चैनल पे आप जाकर के वीडियो कंप्लीट डिटेल स्टडी वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो हमने अलग अलग कंपनियों को लेकर के डिटेल लर्निंग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ट्रेंडिंग के बेसिस पे यदि कोई मार्केट में अप ट्रेंड के लिए हमेशा खुलता हो तो स्टे करना आसान है। यदि ट्रेंडिंग क्या है, अप डाउन की सिचुएशन में है, इस तरह की सिचुएशन में जैसे हमने देखा कि मार्केट में भाई प्रॉफिट भी बुक कर लो, और यदि मौका मिलता है तो दोबारा, क्योंकि मार्केट में ना कोई कम शेयर की कमी है, ना रिटर्न क्रिएट करने वाले की कमी, मार्केट में दोनों तरफ सब कुछ है। ट्रेंडिंग के बेसिस पे अपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन को ब्रेक मानते हुए डिसीजन मेकिंग करते रहना चाहिए अपने हर एक निवेशकों को लेकर के, क्योंकि पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे को शेप भी करना है और मार्केट में सस्टेन भी करना है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।